गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 का जो कल वीकली टेस्ट होने वाला है साइंस का, उसका मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जिसमें से 30 ऑब्जेक्टिव और 10 सब्जेक्टिव होंगे। इसमें से आपका 90% चांस है कि आपका वीकली टेस्ट में आ सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको फाइनल एग्ज़ाम में भी काम देंगे। तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कैथोड से निकलने वाले क्षण आवेशित कणों को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 2, कैथोड किरणें प्रवाह है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का। क्वेश्चन नंबर 3, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु का नाभिक होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन आवेशित। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन ने किया। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्डस्टीन ने किया। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेडविक ने की। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता? आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रदरफोर्ड का अल्फा कण पृथक्करण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण उपस्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, के कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? आपका आंसर हो जाएगा बी, 2। क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु के दूसरे कोश एल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु के तीसरे कोश एम में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 18 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु के चौथे कोश में एन में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी, 32 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन एवं 6 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी तत्व के परमाणु में 13 प्रोटॉन एवं 14 न्यूट्रॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 27 हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन एवं
क्या न्यूट्रॉन है? तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23। क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या A तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी Z/A हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और प्रोटॉनों की संख्या 8 है, परमाणु की परमाणु संख्या है क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। अक्रिय उत्कृष्ट गैस है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीलियम। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें कौन अक्रिय गैस है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नियॉन। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें कौन अक्रिय गैस नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिथियम। क्वेश्चन नंबर 25, अक्रिय गैस किस रूप में पाए जाते हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु। क्वेश्चन नंबर 26, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं। उसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है, उनमें 11 इलेक्ट्रॉन है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? आपका आंसर डी 12 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब परमाणु का क्या आवेश है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक तत्व के समभारिक में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। क्वेश्चन नंबर 30, आपका क्वेश्चन है, एक तत्व के समभारिक होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉनों की अलग अलग, प्रोटॉनों की अलग अलग संख्या। इस तरह 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हम लोग ने ख़त्म कर लिया है और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हम लोग अभी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, केनाल किरणें क्या है? इसका आंसर आपका होगा, केनाल किरणें एक धन आवेशित किरणें हैं जो कैथोड से किरणें को कहा जाता है। यह धन आवेशित कण प्रोटॉन की खोज हुई। क्वेश्चन नंबर 2, किसी परमाणु पर उदासीन आवेश कब होता है? आपका आंसर है, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो तो परमाणु पर उदासीन आवेश होता है, अर्थात ऋण आवेश तथा धन आवेश समान हो तो परमाणु पर उदासीन आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु उदासीन है तथा इस तय को थॉमस के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
तो आपका आंसर हो जाएगा परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। शन तथा धन आवेश परमाणु में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु के तीनों अपरमाणुक कणों के नाम लिखो। आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 5, अल्फा कण क्या होते हैं। आपका आंसर होगा अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं और ये धन आवेशित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु संख्या को परिभाषित कीजिए। आपका आंसर हो जाएगा किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 होगी। 12 कार्बन में 6 प्रोटॉन होता है, इसलिए कार्बन का परमाणु संख्या भी 6 होगी। क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु द्रव्य को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। उत्तर आपका होगा किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जैसे एक हीलियम के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 2 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2 होती है, इसलिए हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 2 + 2 4 होगी। समस्थानिक किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपका आंसर होगा समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर होती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। इसी तरह आपका 10 सब्जेक्टिव और 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।